हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आज के सेशन में आप सभी को। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आज हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आज क्लास 10th के बच्चों 11th के बच्चों के लिए अपने चैनल पर पहली बार मैथ्स की क्लासेस लेकर आए हैं, और वो भी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समुच्चय। 11th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे चैनल पर हम अपने चैनल पर आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके और आसान भाषा में 11th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 1 जो है मैथ्स का वो लेकर के आए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान शब्दों में लेकर आए हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, एक एक बातें समझ में आएगा। तो हम लोग आज इस वीडियो के सेशन में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि आप इंट्रोडक्शन जब जान जाइएगा तो आपके लिए चैप्टर पूरी की पूरी आसान हो जाएगी। और आपको बता दें इस बात को कि दोस्तों मेरा मानना है कि अगर जिन बच्चों को ये 4 चीजें आती है, और 4 चीजें में कौन कौन सी चीजें, तो जोड़ घटाव गुणा भागा, अगर ये 4 चीजें आती हैं तो दुनिया के सारे मैथ्स आते हैं आपको। अगर आपको 4 चीजें आता है, जोड़ घटाव गुणा भागा, तो समझो कि दुनिया के सारे मैथ्स आते हैं। बस कोई मैथ्स में कुछ होता नहीं है, बस ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं तो समझिए सारे मैथ्स आपको आते हैं। तो इसलिए हमारे सेशन में, आज के सेशन में हमारे चैनल पर बहुत आसान भाषा में आपके बीच से भाषा हम उठाएंगे, जमीनी स्तर की बात करेंगे और एकदम आसानी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बाकी हम लोग इस चैप्टर का परिचय भी देखेंगे। तो चैनल में पहली बार हम लेकर आए, अंत तक देखिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए शुभारंभ किया जाए। सबसे पहली बात आती है समुच्चय की। किस चीज की? समुच्चय की। तो यहां पर जरा सा आप लोग देखिएगा, तो समुच्चय का पहले लिखते चलेंगे और एक बात बताएंगे, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन बहुत धमाकेदार होने वाली है और एक एक बात को लिखवाएंगे भी और आपको बनवाएंगे भी, समझाएंगे भी। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए जल्दी से। चलिए तो बात करते हैं समुच्चय की। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चीज कि उसको जानने से पहले कि आखिर इसका क्या काम है, इसका प्रयोग क्या होता है, ये क्या है, इसका ये है क्या, समझे। तो सबसे पहले बता दें कि समुच्चय का प्रयोग, अगर बात करेंगे प्रयोग की, तो बात को जरा सा ध्यान से देखिए जरा। ये समुच्चय का अगर हम प्रयोग की बात करें तो समुच्चय का प्रयोग होता है किस किस चीज में, माने किस में, तो आपको संबंध में, किस में, संबंध में, और किस में, तो फलन में। किस में? फलन में। संबंध में और फलन में समुच्चय का प्रयोग करते हैं, समझ पाए। कभी कभी क्या, बहुत बार, बहुत जगह भी ये ज्यामिति में भी इसका प्रयोग होता है। कहां पर? ज्यामिति में भी इसका, संबंध में भी, फलन में भी और ज्यामिति में भी प्रयोग होता है। किस चीज का? तो समुच्चय का। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समुच्चय समझ गए कहां प्रयोग होता है। और अब बात करते हैं कि समुच्चय कहते किसको है। अगली बात ये आ रही है कि समुच्चय आखिर किसको कहते हैं भैया, समुच्चय है क्या, समझे। तो देखिए समुच्चय कहते किसको है, लिखेंगे यहां पे देखिएगा, समुच्चय लिख करके डाल देंगे और लिखिएगा समुच्चय आखिर किसे कहेंगे। तो बात को गौर से देखिएगा, सुपरिभाषित, क्या दोस्तों, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, क्या, संग्रह समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। बात को समझिएगा, देखिएगा ये बातें तो आपको समझ में आ रही होगी, संग्रह क्या कहलाता है, वस्तु क्या कहलाती है, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आ ना हो, ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि सुपरिभाषित क्या। देखिएगा हमने क्या लिखा है कि समुच्चय किसको बोलेंगे, तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, मतलब इकट्ठा करेंगे। अगर सुपरिभाषित जो भी वस्तु होंगी उन सबको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसी इकट्ठा जो करेंगे उसी को क्या कह देंगे, समुच्चय। क्या बोल देंगे, समुच्चय। क्लियर हुआ? अब समझिएगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक दो को देख लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे एग्जांपल के तौर पे कि देखिए एग्जांपल दे रहे हैं 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। अगर 10 प्राकृत संख्या आप इकट्ठा कीजिए, हम बोलेंगे चुन्नू मुन्नू आप एक काम कीजिए, मनोज बाबू एक काम कीजिए, आप 10 गो प्राकृत संख्या को लीजिए और उसको एक जगह इकट्ठा कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, हमने आपको क्या बोला है, हमने आपको जैसे में एग्जांपल के तौर पर आपको ये बात बोला है कि 10 प्राकृत संख्याओं का, किस संख्याओं का, 10, हाँ ऐसे लिख सकते हैं
10, ओहो लिखिए ना, लिखिए या कोई भी लिखिए, 10 से लिखिए, 10 से छोटी, बात समझिए, 10 से छोटी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। बात को देखिएगा समझ में। अगर हम बातें करेंगे, किसी से बोलेंगे बाबू एक काम कीजिए, तो 10, चुन्नू बाबू, मंटू बाबू, रानी जी आप एक काम कीजिए कि 10 गो प्रकृत संख्याओं, 10 से छोटी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय कीजिए, मतलब इकट्ठा कीजिए, एक जगह संग्रह कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओए होए होए होए, नहीं, छोटे लिख रहे हैं क्या? थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा देख ले कैमरे में, नहीं समझ में तो आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या यहाँ पे 10 से छोटे लिखे, इसलिए हमको 10 को नहीं लेंगे, हम लोग 10 को नहीं लेंगे। तो 10 से छोटी प्रकृत संख्या का जो समुच्चय होता है वो एक जगह हमने इसको इकट्ठा किया कि नहीं किए ना जी, तो इसको क्या बोल देंगे? समुच्चय बोल देंगे। क्लियर हो गया? लेकिन एक बात समझिएगा, ये अगर हम मान लिए इसके बारे में किसी से भी पूछेंगे, मंतोष बाबू एक काम कीजिए, आप 10 से छोटे प्रकृत संख्याओं का आप इकट्ठा कीजिए, समुच्चय निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? चुपचाप मंतोष बाबू क्या करेंगे? इसी को बताएंगे। या फिर आप चुन्नू से पूछिए, वो भी यही बताएंगे, गुलाब सर से पूछिए वही बताएंगे, प्रतिमा से पूछिए यही बात बताएंगे, या फिर रानी से पूछिए यही बात बताएंगे, किसी से भी पूछेगा आप यही बताएंगे, सबका आंसर यही आएगा। लेकिन अगर किसी 2 बच्चे को हम उठाएंगे, बोलेंगे श्रेया जी एक काम कीजिए, आप 10 गो बड़े सुपरस्टार एक्टर का नाम बताइए, पूछा जाएगा। तो श्रेया जी क्या बोलेंगी? सलमान खान, ओके, शाहरुख खान नहीं, उसके बाद सनी देओल, समझ पा रहे हैं? उसके बाद आपका ले लीजिए सुनील शेट्टी, नए में आए हैं, ये देखिए टाइगर श्रॉफ, समझे? और किसी और एक बच्चे से हम अब बात करेंगे, किसी और एक बच्चे की बात करेंगे, बोलेंगे काम कीजिए बउआ, तुम थोड़ा सा एक काम करो, बड़े 10 एक्टर का नाम बताइए, तो एक्ट्रेस का नाम बताइए। तो सबसे पहले एक लड़का, अगर मान लीजिए लड़का से पूछेंगे, मान लीजिए नाम मंटू हो गया, मंटू से पूछ रहे हैं, तो मंटू से अगर बात पूछेंगे तो बोलेगा सनी लियोनी, पहले ही क्या किसका नाम रखेगा? सनी लियोनी। दूसरा जैकलिन फर्नांडिस, नहीं, तीसरा टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, बहुत सारे, मतलब अपने स्तर से वो अलग आंसर देंगे और ये अलग आंसर देंगे। बात समझिएगा। तो मंटू बाबू का आंसर जो होगा वो अलग होगा, और जो श्रेया का अलग होगा वो अलग होगा, समझ पाए? तो किसी भी बच्चे का, कोई और भी बच्चा को पूछिए, वो भी उनका भी अलग होगा, क्योंकि उनका फेवरेट एक्टर कोई और होगा, उनका फेवरेट कोई एक्टर और कोई और होगा। तो सब लोग अपने स्तर से अलग अलग एक्टरों का नाम रखेंगे। तो यहां पे ये समुच्चय नहीं है, इसको समुच्चय नहीं बोलेंगे। मतलब क्या? समुच्चय किसको बोलेंगे? समुच्चय उन्हीं को बोलेंगे सबके लिए एक ही आंसर हो, सबके जुबान पे एक ही नाम हो, सबके लिए उस एक समान हो, उसी को क्या बोल देंगे? समुच्चय। क्या बोल देंगे? समुच्चय। जैसा कि एक 2 और एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि एक 2 और एग्जांपल ले लीजिए, हम बोलेंगे शुरुआत के फर्स्ट के 5 को सम संख्याओं का समुच्चय निकालिए। सुनिएगा, प्रथम 5 सम संख्या का समुच्चय की अगर बात करेंगे, कोई भी होगा, आंसर क्या देगा? 2 4 6 8 10, 5 को हो गया, कोई भी देगा ना जी, सबके लिए यही आंसर होगा। लेकिन अगर टॉप 5 क्रिकेटर्स का नाम पूछ लिए, क्रिकेटर का नाम पूछिए, तो सबके लिए किसी का महेंद्र सिंह धोनी, किसी का विराट कोहली, किसी का भैया श्रीसंत, तो किसी का युजवेंद्र चहल, समझे? तो अलग अलग लोगों का इस तरीके से अलग अलग वो हो सकता है ना, तो वो समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय वो नहीं होता है, बल्कि सबके लिए एक समान हो, उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय। क्लियर? सबके लिए एक समान, उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम इस बात को, समुच्चय किसको कहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए सबके लिए, देखिए सबके लिए एक समान हो, जो सबके लिए, लिख दीजिए, जो सबके लिए एक समान हो,
उसे क्या बोल देंगे, समुच्चय बोल देंगे। जो सबका जवाब एक ही हो। विषम संख्या की बात करेंगे 1 3 2 नहीं, 1 3 5 7 9 सबका है, इसीलिए नहीं सबका है। भौगोल का बात करेंगे ए ई आई ओ यू, समझ पा रहे ना, तो सबके लिए यही जवाब आएगा, तो ये सब कहलाएंगे समुच्चय। समझ पाए। आगे जैसा देखिएगा, आगे चलिए तो जरा से इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखें। जो सबके लिए समान हो उसको क्या बोल देंगे, समुच्चय बोल देंगे। क्लियर। अब चलिए आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। अभी तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, अभी बहुत सारे इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, घबराइए नहीं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको मजे मजे में एकदम समझ में आएगी। जैसे देखिएगा आगे, अब हम बात करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लिखेंगे, देखिए इस बात को हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, देखिए लिख दीजिएगा, समुच्चय का निरूपण। आखिर हम इसको निरूपण कैसे करेंगे, समझे, इसको निरूपित कैसे करेंगे, किसको, समुच्चय को। तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए देखिएगा, हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। अगर किसी भी समुच्चय को हम लोग क्या करेंगे, अगर निरूपित करेंगे, किसी भी समुच्चय को निरूपित करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बड़े अक्षर जो भी अल्फाबेट के आएंगे, जो भी वर्णमाला के होंगे, वर्णमाला यहाँ पे लिख दीजिएगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर हो गया, वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे भी लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखिए, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरीके से कहां तक जाएगा, जेड तक। इन सबसे हम लोग क्या करते हैं, बड़े अक्षरों से समुच्चय को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। समझ में आया क्या, आगे जा समझे, ये बातें क्लियर हो गया। आगे देखिए, आखिर इसको लिखते कैसे हैं, निरूपण तो भैया हमने सीख लिया कैसे निरूपित करेंगे, लेकिन लिखते कैसे हैं, समझे, इसको कैसे लिखेंगे, तो इस भी बात को समझ लीजिए। लिखेंगे, यहां पर लिख लीजिए, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, समुच्चय को लिखेंगे कैसे, समझ में। तो देखिए समुच्चय को कैसे लिखना है, अगर बात करेंगे एन की, समझे, एन की लिखने की बात करेंगे, तो यहाँ पे या ए की या बी की, तो समझिए ए ऐसे हो गया, एक को तो ए हमने लिख दिया, बड़े अक्षर से तो बोले, तो बड़े अक्षर से हमने लिख दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ ये आता है आपका मझोला ब्रैकेट, समझे, ये क्या था आपका मझोला ब्रैकेट आता है। तो इस तरीके से हम लोग समुच्चय को लिखते हैं, और इसके अंदर जो भी आपका होता है, इसके अंदर जो भी इसके अंदर अक्षर लिखे जाएंगे, शब्द लिखेंगे, जो भी चीज लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया। ये हो गया आपका समुच्चय, ये हो गया अव्यय, इसके अंदर जो होगा उसको बोलेंगे अव्यय, ये समुच्चय, और बाकी जो दोनों से इस तरह से है इसको बोलेंगे मझोला ब्रैकेट। समझ पाए, क्लियर हो गया इस बातों को। आगे देखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे तो और 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, तो यहां तक ये क्लियर हो गया, लेकिन एक बात आपको बता देंगे कि जो अव्यय को लिखेंगे हम लोग, हमेशा लिख दीजिए, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। अब समझिएगा, इसके अंदर जो भी लिखेंगे हम लोग, जो भी लिखेंगे, अगर गिनती के अंक लिखेंगे, अगर नंबर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 लिख देंगे, लेकिन जब भी अगर अंग्रेजी के वर्णमाला की बात करेंगे तो हमेशा इसमें छोटे अक्षर ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए, ये हो गया ए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए ई आई ओ यू, इस तरीके से जब भी लिखेंगे तो स्मॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। समझ में आया क्या, यहां तक ये बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो इन सबको क्या बोलेंगे, इन सबको बोलेंगे अव्यय। ये हो गया हमारा समुच्चय, और इसको बोल देंगे मझोला ब्रैकेट। क्लियर। आगे जैसा चलते हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा बहुत और देखेंगे ना हम लोग। अब जैसे चलेंगे हम लोग लिखने के तरीके, समझे, ये कैसे लिखा जाता है ये हो गया, लेकिन लिखने के कौन कौन से तरीके होते हैं इसका हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। नहीं, देखिए आराम से देखिएगा, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहे हैं। हम यहां पर देखेंगे लिखने के तरीके,
तरीके। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो तरीके समुच्चय के लिखने के। वही बात 2 रुपया हो 2 रुपया, रुपया की बात नहीं हो रहा है, तरीके की बात हो रहा है। तो लिखने के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक का नाम आपका है समुच्चय निर्माण, एक का नाम क्या है? समुच्चय निर्माण, और दूसरा का नाम है रोस्टर रूप। कौन से रूप? रोस्टर रूप। एक को समुच्चय निर्माण में लिखते हैं और एक को रोस्टर रूप में लिखते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि समुच्चय निर्माण क्या होता है और रोस्टर रूप क्या होता है। एक आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे कि समुच्चय निर्माण क्या होता है और रोस्टर रूप क्या होता है। समझे इस बातों को? तो जरा हम लोग इस दोनों को देख लें, ये क्या होता है। चलिए, तो जब बात करेंगे समुच्चय रूप समुच्चय निर्माण की, तो जरा देखिएगा, अगर यहां पे बात किया जाएगा 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं, बात समझिएगा, 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं का अगर समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो कुछ नहीं, संख्याओं को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? नंबर से। और इसके बाद ये मझोला ब्रैकेट, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो लिखेंगे 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, यही ना, यही हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अगर हम इस रूप में लिख देंगे तो इसको बोल देंगे समुच्चय निर्माण रूप। जो भी आपसे बोला जाएगा, जो भी कहा जाएगा, अगर उसको सेंटेंस के रूप में, एक वाक्य के रूप में लिखेंगे, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समझिएगा। एक दो और देख लीजिएगा, एक दो देखिए, 10 से छोटी सम संख्या की बात करेंगे, 10 से छोटी सम संख्या की। तो जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए उसको सम संख्या को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, किस चीज से? ए से। लास्ट में आपको बताएंगे कि एन से किसको डिनोट करेंगे, ए से किसको। इन सब बातों को आपको सामने हम डिस्प्ले पर दिखा भी देंगे। अब देखिएगा, तो अगर बात करेंगे 10 से छोटी सम संख्या की, समझे? तो देखिएगा, एक्स और यहाँ पे बिंदु दे देंगे दो, और दोनों बिंदु का मतलब क्या होता है कि भैया हमारे इसको कहते हैं हम लोग कोलन। क्या कहते हैं? कोलन। इस बिंदु को क्या कह देंगे? कोलन। तो मानेंगे कि 10 से छोटी संख्या क्या है, मान के चलते हैं कि एक्स है। नहीं तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स। ओके, एक्स एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 10 से छोटी सम संख्या। क्या? 10 से छोटी सम संख्या। समझ पा रहे हैं इस बातों को? ऐसे, हालांकि यहाँ पे होगा ब्रैकेट वो वाला, समझ पा रहे ना? तो ये भी हो सकता है आपका, ये समुच्चय रूप, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। नहीं, इस चीज को ये दिक्कत कर रखा है। अच्छा, इसको आप नहीं लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं कि ए, उसके बाद ये मझोला ब्रैकेट, और लिखिए 10 से छोटी, 10 से छोटी सम संख्या। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समझे? आखिर हमने समुच्चय निर्माण रूप किसको कहेंगे? ये कहेंगे किसको? तो बात समझिएगा, सुनिए, बात को एकदम समझिएगा। तो जब भी इसको हमने लिखा, देखिए हमको एक एक वाक्य मिल रही है। क्या मिल रहा है? एक एक वाक्य मिल रही है। नहीं तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या कि समुच्चय निर्माण होता है, समुच्चय जो निर्माण होता है वो क्या होता है? एक वाक्य का रूप होता है, एक वाक्य का रूप। बात को समझिएगा, एकदम इजी है। एक वाक्य के रूप में होता है कौन? तो समुच्चय निर्माण वाला जो हो गया, ये एक वाक्य के रूप में होगा। अगर वाक्य के रूप में होगा उसी को समुच्चय निर्माण कह देंगे, नहीं होगा तो उसको बोल देंगे रोस्टर रूप। और कैसे रोस्टर रूप? देखिए, रोस्टर रूप को दिखा रहे हैं आपके सामने। जैसे देखिएगा, अगर बात करेंगे हम लोग रोस्टर रूप की, देखिए अगर रोस्टर रूप की बात करेंगे तो जैसा कि आपसे क्या बोला है समुच्चय वाला में कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, 10 से छोटी प्राकृत संख्या, इसी चीज को हम सेंटेंस में ना लिखे बल्कि डिजिट में लिखेंगे, बल्कि डिजिट में लिखेंगे। जैसा कि ये n हो गया इक्वल टू, ओके, 10 से छोटी प्राकृत संख्या है मतलब 9, 8, 7, 6, 5। या जरूरी थोड़ी कि हम यहां से लेके जाएंगे, नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 10 से छोटी क्या है, 10 कहां से? 10 नहीं ना। तो ये जो भी हम इसी चीज को अंक में लिख दें यहाँ पे, ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। अगर इसी चीज को हम डिजिट में लिख दिए, ये हो गया रोस्टर रूप, और इसी चीज को सेंटेंस में लिख दिए, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। समझे? क्लियर हो गया यहाँ पे?
यहाँ तक क्लियर हुआ। एक दो और देख लीजिए, एक दो और देख लीजिए। जैसा एक और देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा, कहेगा क्या, कहेगा क्या आपसे कि देखिए 10 से छोटी सम संख्या, 10 से छोटी सम संख्या कौन कौन सी है? तो एक मान लीजिए 2 हो गया, एक आपका 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया। तो ये जो आपका होगा ये क्या होगा? ये रोस्टर रूप हो गया। ये क्या हो गया? रोस्टर रूप हो गया। समझ पाए इस बातों को? क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, रोस्टर रूप क्या होता है, ये आप समझ में आ गया। इस चीज को थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन कराएंगे, अभी आगे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा और वहां पे देखिए क्लियर हो जाएगा, समझे? तो समुच्चय निर्माण रूप क्या है, रोस्टर रूप क्या है, ये समझ गए। आगे चलिए, आगे चलिए जरा सा। तो अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, एक चीज आपका इसमें क्या मिलता है। तो एक चीज देखने को, देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए एक चीज आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको देखिए, इसको लिखते हैं, ये देख रहे हैं सिंबल, इसका नाम है बिलोंग्स टू। क्या नाम है? बिलोंग्स टू। ओके, क्या नाम है? बिलोंग्स टू। समझे? अब समझिएगा, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ये ई मत समझिएगा, ई नहीं, ये ऐसे 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 है, ये ऐसे थोड़ी होता है, ये तो इस तरीके से होता है ना जी। तो इसका नाम क्या है? बिलोंग्स टू। ओके, आगे चलिएगा। तो जैसा कि हम अगर आपको बात करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड शुरू कीजिएगा। जैसा कि हम आपको बात करेंगे बिलोंग्स टू के बारे में, तो जरा सा बिलोंग्स टू को देखिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। जैसा कि देखिए, अगर बिलोंग्स टू की बात करेंगे, बिलोंग्स टू से पहले एक थोड़ी सी आपको हम एक छोटा सा एक बात भूल गए, थोड़ा सा बता दें हमको। देखिएगा, जैसा कि रोस्टर रूप में आपको एक चीज हम बताना भूल गए कि रोस्टर रूप में अगर हमको निकालना होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहे हैं कि न्वीन लिखना है, NAVEEN, मान लीजिए न्वीन लिखना है, इसका रोस्टर रूप लिखना है। ये रोस्टर रूप नहीं है, इसका रोस्टर रूप करना है, लिखना है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, लिखा कैसे जाता है, N के लिए N, ओके, और देखिए, और A के लिए A, और V के लिए V, और डबल E है ना, तो इसके लिए हम एक ही E लिखेंगे, यहाँ पे एक ही E लिखेंगे, और फिर हमारा N है तो यहाँ पे N, एक ही N लिख देंगे। समझ पा रहे ना? तो ये जो हमारा होगा, ये जो होगा, ये हमारा होगा इस न्वीन का रोस्टर रूप। मतलब इससे क्या सीखे? आखिर भैया हमने यहाँ से बैक आ गया, क्यों आ गया बैक? तो ये इसलिए हमने आया यहाँ पे कि आपकी एक बातें छूट रही थी कि अगर देखिएगा डबल ट्रिपल कोई भी डिजिट हो, अक्षर हो, तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। मतलब एक ही अक्षर या एक ही अंक रोस्टर रूप में रिपीट नहीं होता है। समझ में आया? इस बात को लिख लीजिएगा कि देखिए इसमें अक्षर या अंक रिपीट, REPEAT, रिपीट मतलब क्या कि बार बार नहीं आता है। इस बात को हमने आपको बताना थोड़ा सा भूल गया ना, समझे? अब चलिए, ये समझ में आ गया। ये तो एक ही यहाँ पे देखिए डबल E है, डबल N है, तो हमने एक ही लिखा है, इसका रोस्टर रूप ये हो गया, समझे? और देखिए यहाँ पे सब कैपिटल था, हमने स्मॉल लिखा क्योंकि ये सब के सब क्या है? अव्यय हैं। और आपको हम पहले बताए हैं कि अव्यय में जब भी लिखा जाएगा तो छोटे अक्षर को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। हमको ये ये नवीन कहाँ से? ये भैया हमने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है, समझे? तो ये बताने के लिए हमने लिया है कि एक ही अक्षर बार बार ये अंक हो, इसमें रोस्टर रूप में रिपीट नहीं होता है। समझे इस बातों को? क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पर बिलोंग्स टू पर आए। नहीं, देखिए, तो बिलोंग्स टू को देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू की जब बात करेंगे, देखिएगा, तो बिलोंग्स टू को यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है बिलोंग्स टू। जैसा कि अगर बात करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए A है, ओके, और यहाँ पर आ गया AEI, ऐसे आ गया, ओके। देखिएगा जरा सा, तो AEI जो है ये A के समुच्चय में शामिल है ना जी? शामिल है कि नहीं शामिल है? तो जैसे शामिल है तो इसको लिखेंगे हम लोग ई को अगर लिखना हो तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या दिखेगा? ई ऐसे बिलोंग्स टू A,
ई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया क्या कि जो ई है वो देखिए ई ए का सदस्य है, सदस्य है। समझ पाए? जो ई कहाँ है, ये इसी ए के बारे में, ए टोटल है ना जी, तो ए का ई क्या है? सदस्य है। अगर आई की बात करेंगे तो आई ये बिलोंग्स टू ए, मतलब आई ए का सदस्य है। समझे? बिलोंग्स टू का मतलब सदस्य एक तरह से कह दीजिए। समझ पाए ना? उसमें शामिल है, ये सदस्य है। अब जैसे देखिएगा, अगर बात करेंगे ए की तो ये स्मॉल ए भी क्या है? बड़े ए की क्या है? ये बिलोंग्स टू ए। समझे? लेकिन अगर ऐसे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे, अगर मान लीजिए ओ की बात करेंगे, ओ बिलोंग्स टू ए। अब जैसा एक बात बताइए यहाँ पे कि ओ इसमें है क्या? नहीं है, ओ नहीं है, तो बिलोंग्स टू के इस तरह से काट देंगे तो लिखेंगे ओ नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ओ ए का सदस्य ये वहां पे ये वाला नहीं है। ओ इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब ओ ए का सदस्य है ही नहीं। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू लिख करके काट देंगे, मतलब ये निकल के आएगा कि ओ नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? आगे जरा देखिए एक और तरीके, एक और आसान भाषा में इसी बात को समझिएगा। जैसे अगर मान के चला जाए, हम यहाँ पर लिख देंगे ए, ओके, यहाँ पर लिख देंगे मान लीजिए रानी, यहाँ पर लिखेंगे समीर, ओके, यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए अंकित, ओके, अंकित, यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए कोई और भी नाम लीजिए, प्रतिमा, राकेश, ओके। अब समझिएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, देखिए ये समझिएगा, रानी ऐसे बिलोंग्स टू किसका? ए, मतलब जो रानी है वो ए का सदस्य है। समझ पाए? यहाँ पे लिखेंगे समीर, हम अपना ही नाम ले रहे हैं, चलिए समीर इस तरह से बिलोंग्स टू ए, मतलब समीर जो है वो भी इसका सदस्य है कि नहीं? हालांकि यहाँ पे हमने छोटा ब्रैकेट लिखा है, यहाँ पे होगा हर बार यही होगा, ये आपका मझोला ब्रैकेट होगा। समझे? तो यहाँ पर देखिए एक और देख लीजिए, अंकित, ओके, बिलोंग्स टू ए। समझ पा रहे? अंकित भी ए का सदस्य है, तो बिलोंग्स टू का मतलब उसका सदस्य होना, उसमें शामिल होना। अब जैसा देखिएगा, अगर एक बात करेंगे मान लीजिए हम प्रीति की, किसकी बात करेंगे? प्रीति, ओके, तो आप जैसे इस बात को समझिएगा, प्रीति की बात करेंगे, ये गलती लिखने का छोड़ा ना, हिंदी से का मतलब है। अगर बात करेंगे प्रीति की, तो प्रीति इसमें है कहीं? आपको दिखाई दे रही है प्रीति? नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कि जो प्रीति ऐसे बिलोंग्स टू दे करके काट देंगे या कहीं कटा हुआ आपको नजर आएगा, मतलब यूं समझिएगा कि प्रीति जो है इसका सदस्य नहीं है, प्रीति नॉट बिलोंग्स टू ए, इसमें प्रीति शामिल नहीं है। समझे इस बातों को? ई बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? समझ पाए? अब जैसा आगे चलेंगे ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते थोड़े से हम लोग, अब थोड़ा सा हम लोग एक दो क्वेश्चन को देखेंगे, ओके। चलिए जरा सा, तो थोड़ा बहुत जो भी था इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया, और भी अगर आगे होंगे तो आपको समझा देंगे, घबराइएगा नहीं, एकदम आसानी से समझते चलेंगे, ओके। तो जैसा कि हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखा जाए ना, देखिए आपके डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन, तो एक आपके डिस्प्ले पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये आपके बुक में भी एक क्वेश्चन दिया होगा। उदाहरण नंबर 1 को लेते हैं, लीजिए उदाहरण नंबर 1 को लिख रहे हैं, ओके। देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है क्या कि समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 को आप क्या कीजिए, रोस्टर रूप में लिखिए। समझिएगा क्वेश्चन दे रहा है क्या, देखिए डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है, कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस बात को आप रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप तो आपको अभी समझाए हम कि रोस्टर रूप को डिजिट में लिखते हैं या फिर अक्षरों में लिखेंगे, और अक्षर में लिखेंगे तो स्मॉल अक्षर में लिखेंगे, समझे? अब समझिए, और एक सेंटेंस में एक शब्द में लिखेंगे तो वो कौन सा, तो समुच्चय, समझे? तो ये जो भी आपको यहाँ पे लिखा है ना कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये पूरा सेंटेंस बना के को रोस्टर रूप में लिखिए, तो ये हो गया। देखिए जरा से इसको रोस्टर रूप में लिख दे रहे हैं, देखिए जरा सा। तो सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में लिखने से पहले हमको ये बता दें कि इसका शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालना हमने 10th में सीखा भी था, 9th में सीखा था, और आपके सामने हम देखिए निकाल के दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पर ए का बात करें तो एक मान है और
सी का कितना है बउआ, तो -2 है या 2 है, समझे, 2 -2 कह दीजिए। और -2 और 1 को हम गुना करें तो -2 ही आएगा, और इसको हमने गुणनखंड माने गुणा के रूप में टुकड़ा करेंगे तो 2 और 1 के रूप में आएगा ना जी, 2 या फिर -1 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x - x - 2 = 0, ये लिख सकते हैं। बहुत लोगों को हवा नहीं लगा, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, आप 2x में से एक्स घटेगा तो एक एक्स ना बचेगा, -2 के -2। ओके, अब इस चीज को और थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करें तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 2x है तो 2 गुना x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए -x, यह क्या है -x है तो x गुना 1 लिख सकते हैं, फिर माइनस में 2 गुना 1 लिख सकते हैं, बराबर में 0। ओके, इस सबको आप हल कीजिएगा तो यही आएगा, इसको हल कीजिएगा तो ये आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। अब जैसे देखेंगे कॉमन निकालने की बात करेंगे तो इन दोनों को हमने तोड़ा तो ये आया, और इन दोनों को तोड़ा तो हमने ये इतना आया ना। और कॉमन तो आपको पता है दोस्तों कि कॉमन उसी को निकालते हैं जो सब में हो, जिसकी बात करें उन सब में अगर है उसको निकालेंगे बाहर, उसको बोलते हैं कॉमन निकालना। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन निकालने की बात करते हैं, समझे। तो जरा सा देखिएगा, इसके पास x, इसके पास भी x, तो x कॉमन निकालेंगे, इसके पास 2 को था, 1 निकाल ली, 1 बच गया। यहाँ पर क्या है, प्लस लिख दिया हमने, प्लस 2 है तो 2 हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन माइनस है तो -1 निकालेंगे, और बच क्या जाएगा, x बच जाएगा यहाँ पे ना, और यहाँ पे प्लस में 2, समझे, बराबर में 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब समझिएगा। तो 2 को ब्रैकेट के बदले 1 ब्रैकेट लिखते हैं, तो x प्लस में 2 के बदले 2 है तो 1 को लिखेंगे बराबर 0, और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिखेंगे x - 1 बराबर 0, यही ना होता है जी। अब इधर हमारा 2 किस चीज में है, माइनस में, सॉरी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर -2। ओके, आप लोग के मन में ये होगा कि आप तो गुणनखंड बता रहे, अरे नहीं बाबू, रोस्टर रूप में लिखेंगे, अभी घबराइए नहीं, लिखेंगे। और इधर जो हमारा माइनस में 1 है उधर जाएगा तो प्लस में, तो x = 1। ये x का एक मान आ गया -2, एक आ गया आपका 1। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चुपचाप ऐसे x लिखिए, ओके, और यहाँ पर आप मझोले ब्रैकेट दीजिए, और यहाँ पर देखिए लिख लीजिए 1 और फिर -2, और यहाँ पे आप, ये आपका हो गया आंसर, समझे, ये आपका आंसर तैयार हो गया। यही है रोस्टर रूप, समझ में आया, कुछ नहीं, इसका मान आया, मान को लिख दीजिए, ये रोस्टर रूप हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये बातें समझ में आई। आगे चलिए, समझ में आई ना, तो जरा सा इसको उतार भी सकते हैं वीडियो को पुश करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 2 को देख लीजिए। आप अपने बुक रखे होंगे तो बुक में देख लीजिए, उदाहरण नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। देखिए, तो देखिए, छोड़िए ना, डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। देखिए कह रहा है कि समुच्चय x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, और x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 40 से कम है, तो इसको आप क्या कीजिए, तो इसको भी रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए क्या क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लिख भी देंगे, समझे। देखिए क्या कह रहा है, क्या कि यहाँ पर x दिया है और ये कोलोन x दिया है, ओके, और कह रहा है क्या कि x जो है एक धन पूर्णांक है, क्या है, एक धन पूर्णांक है, ओके, यहां पर रुकिएगा, धन पूर्णांक है। फिर क्या कह रहा है कि और जो x स्क्वायर है ना वो 40 से क्या है, कम है। तो आप जैसे देखिए, ये एक सेंटेंस के रूप में लिखा है, और जब सेंटेंस के रूप में कोई लिखता है उसको, वो कौन सा रूप होता है, समुच्चय क्या, तो समुच्चय निर्माण रूप होता है कि नहीं, समुच्चय निर्माण होता है। तो इसको समुच्चय निर्माण से हमको किस में करना है, रोस्टर में करना है। किस में करना है, रोस्टर में करना है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x एक धन पूर्णांक, x कोलन x एक धन पूर्णांक, इसको क्या बोलेंगे, कोलन x एक धन पूर्णांक है, और x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 40 से कम है। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि x का मान हम ऐसा निकालेंगे जिसका वर्ग करेंगे तो 40 से क्या होना चाहिए, कम। तो जैसा कि आपको हम बता दें, यहाँ पर लेंगे हम लोग, ऐसा लीजिए x, और यहाँ पर लिखिएगा 1 2 ले लीजिए, फिर लीजिए 3 4 5 6, ये हो गया। अब आपके मन में आ गई तो 40 से कम है, आप इतना आप कम ले रहे, बाकी 7 8 9 10 कहाँ गया, बाकी उसके बाद आगे वाला कहाँ गया। अरे बुद्धू, इधर देखा, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 का, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 का करेंगे तो
9, इस तरह से 4 का 16, ये हो गया 25, ये 36। अगर कहीं यहाँ पर 7 लिखते हैं तो 7 का पे 49 हो जाता। तो हमसे तो सिर्फ यही बात कह रहा है क्या कि 40 से कम चाहिए, 40 से कम चाहिए, x का मान चाहिए। x एक धन पूर्णांक है, माने ऐसा एक x धन पूर्णांक है जिसका वर्ग करेंगे, वर्ग कीजिएगा आप तो 40 से कम होगा। तो इन सबको वर्ग कीजिएगा, करके देख लीजिए आपका 40 से कम आएगा कि नहीं आएगा, समझ पाए। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका रोस्टर रूप में आंसर हो गया ये वाला। तो कहो कि आपने ये क्यों लिखा था, तो ये हमने इसलिए लिखा था कि आपको दिखा दे कि वर्ग जो है इस 40 से कम होना चाहिए, वर्ग करके हमने दिखाया था। समझ पा रहे हैं, ये x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसा धन पूर्णांक है जिसका आप वर्ग कीजिएगा तो 40 से कम आएगा। समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ। यहां तक तो आप पहुंच गए, यहां तक तो आपको समझ में आ रही होगी। आगे चले, आगे चलिए, क्लियर। आगे नेक्स्ट चलिए, तो जरा सा अगला देखिए आप लोग, देखिए जरा सा आगे क्या। ये उदाहरण नंबर 2 था। 3 नंबर देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 देखिए आपसे, देखिए डिस्प्ले पर दिखा रहा है, कह रहा है कि समुच्चय ए इक्वल टू दिया है 1 4 9 16 25 डॉट 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 दिया इस तरह से। और इस समुच्चय निर्माण, देखिए इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, बात समझिएगा। इस बार क्या किया है, इस बार किया है क्या, आपको यहां पर दे दिया है ए और यहां पर ऐसे दिया है नहीं, और फिर कह रहा है 1 4 9 16 25 और इस तरीके से दिया है, और कहां तक जाएगा कोई लिमिट नहीं है। और ये जो आप देखिए सेंटेंस के रूप में है नहीं है, अक्षर है ना जी, मतलब रोस्टर रूप में है। और रोस्टर रूप से कह रहा है क्या, आप समुच्चय रूप में कीजिए। किस रूप में कीजिए, समुच्चय रूप में कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे कैसे पहले समझेंगे। तो ए के लिए हमने ए लिख दिया, और इक्वल टू ये हमने मझोले ब्रैकेट का मझोला ब्रैकेट। तो एक का बाबू हमारे वर्ग किए होंगे तब एक आ सकता है, 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 16 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा। मतलब इस तरीके से 6 7 8 9 आगे बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब संख्या है, वो कौन सी संख्या है, प्रकृत संख्या। क्या हो रहा है, प्रकृत संख्या। तो इसी बात को हम लोग को सेंटेंस में लिखना है यहाँ पे कि ए, और फिर लिखना है देखिए प्रकृत संख्याओं का वर्ग। ये क्या है, तो प्रकृत संख्याओं का एक प्रकृत संख्याओं का वर्ग है। तो वर्ग है, यहाँ पर एक लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रकृत संख्याओं का ये वर्ग है, तो ये वर्ग के रूप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये जो आपको सेंटेंस के रूप में हमने लिख दिया, और सेंटेंस के रूप में ही रहता है, तो उसी को तो कहते हैं ना बुआ समुच्चय निर्माण रूप, कहिए हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में, क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत। अब यहाँ पर कहीं कहीं ए लिखा रहा है, कहीं कहीं आर, कहीं कहीं एन, कहीं कहीं आई। तो आप यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए डिस्प्ले पर एन रहेगा तो किसको डिनोट करेंगे, पी रहेगा तो किसको, आर रहेगा तो किसको, जेड रहेगा तो किसको। ये सारी बातें आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखिए डिस्प्ले पर आपको दिखाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लासेस थोड़ी सी समझ में आई होगी, आसान भाषा में। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इसके बारे में, नहीं आया तो भी लिखिए, और कहाँ दिक्कतें हुई है हमारे में तो हमारी कमियों को भी आप जरूर लिखिए। सब चीज़ लिखिए या ना लिखिए, लेकिन कमी को तो जरूर लिखिए, ताकि हम अपनी कमी अपना सुधार सके, और आपको एक बेहतर तरीके से हम एक अपनी चैनल के माध्यम से एक आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, हम सारे सब्जेक्ट को आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक भी कर लीजिएगा। एक बात आपको बता दें ये भी कि इसके पहले हमने फिजिक्स के 2 क्लासेस दे चुके हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। उस लिंक पर जा करके आप दोनों के दोनों वीडियो को देख सकते हैं, फिजिक्स भी देख सकते हैं। अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।